तो सो हिस्ट्री को डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, मतलब एक तो हमारा ये कैटेगरी होगा कि जो जिसको एक्चुअली थ्योरेटिकल फॉर्मेट जहाँ से स्टार्ट हुआ कि वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिसोर्स एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिसिप्लिन टू एक्चुअली मतलब रिसर्च अपॉन, और जो स्कॉलर्स हैं उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगे. Before that, there was a time where people used to learn or practice HR or not, मतलब that right time, at that time it was not called HR, but वो लोगों को प्रैक्टिस करना होता था. फिर भी आज भी अगर तुम जाओगे तो जब छोटे शहरों में जाओगे जहाँ पे कोई फैमिली है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उस फैमिली के बच्चे को उस फैमिली के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो सिखाते हैं कि काम करने वाले लोगों से कैसे डील करना होता है. ठीक है. एंड दोज वे ऑफ डीलिंग इज नॉट एंड नेवर कम्स फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एचआर. वो इंस्टिंक्ट बेस्ड या फिर क्लास और क्रीड और पावर एंड अथॉरिटी बेस्ड होता है. ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? तो बिफोर द दिस हैपेंड, there were time where different type of manpower management skills or ways developed. जैसे मान लो कि अगर पुराने जमाने में कोई किंग होता था तो किंग वुड हैव जैसे उसके मिनिस्टर्स होंगे, फिर उसके बाद उसका जो डिफेंस का जो मेन हेड होगा, एंड किंग वुड हैव लाइक thousands of soldiers. तुम सोचो कि इस टाइम में फॉर अ किंग, एक तो फॉर अ किंग टू बी मतलब टू बी रूरल फॉर नॉट रूरल रूलर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन, बिकॉज ये इतने सारे लोग जो सैनिक थे वो कभी भी रिवॉल्ट कर सकते थे, और कोई भी ग्रुप ऑफ देम माइट बी मतलब माइट कम टू द किंग एंड किल द किंग. तो किंग को एक तो मैनेज भी करना होता था, एंड दे किंग आल्सो नीड टू मेक श्योर कि किसी भी तरह का रिबेल, किसी भी तरह की ग्रुपिंग नहीं हो रही हो. एंड द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिलिट्री, जैसे किसी को डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, या फिर किसी को आर्टिलरी के लिए, या फिर किसी को वो उनके रहने सहने या रख रखाव के लिए. तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते थे यहाँ पे भी एचआर के. सैलरीज हो गई, उनका मोटिवेशन हो गया, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता था. तो वैसे टाइम पे भी people started developing the way how to deal with soldiers or how to deal with people who are working under you. तो कहीं पे उसको ड्राफ्ट किया गया और कहीं पे नहीं किया गया, बट देयर आर नो स्कॉलर टाइप ऑफ थिंग कि कुछ रिसर्चर जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं. फिर उसके बाद कभी तुमने देखा होगा कि देयर वर टाइम जब स्लेव्स होते थे, मतलब व्हेन वर्कर्स वेर नॉट वर्कर्स एंड वर्कर वेर नॉट इंडिविजुअल्स, वो स्लेव्स होते थे. तो उस टाइम पे स्लेव को कैसे मैनेज करना है, कैसे, तो अथॉरिटेरियन था. विल नॉट टॉक अबाउट मच अबाउट दिस. बट स्लेव के बाद जब फ्यूडल सोसाइटी डेवलप हुई और कई जगहों पे स्लेव मतलब हटा दिए गए और कई जगहों पे स्लेव था भी नहीं. सो यहाँ पे भी कई सारे वर्कर्स होते थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट जॉब. और यहाँ पे क्या होता था कि कई मतलब हिस्ट्री सेज कि मेनी ऑफ द एग्जांपल कि मेनी ऑफ द फ्यूडल सिस्टम और मेनी ऑफ द मतलब सेमी किंग जैसे समझो, ऐसे सिस्टम में जो वर्कर्स थे दे वर वेरी रिस्पेक्टेड, और उनको अपने काम के हिसाब से उनको सैलरी मिलती थी. दे यूज्ड टू गेट constant motivation training and other aspects which we still do in our company format. But again, यहाँ तक तो कोई स्टडी का कोई कल्चर नहीं था. सो द रियल सेंस में जब हम बोलते हैं कि एचआर एज ए डिसिप्लिन जब डेवलप हुआ, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड. एंड ऑल्दो इससे पहले इंडस्ट्री तो इससे पहले स्टार्ट हो चुकी थी. तुम्हें पता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था दैट हैपेंड इन विच ईयर बताओ? इंडस्ट्रियल लेट रेवोल्यूशन है लेट 18th सेंचुरी और अर्ली हाँ 19th. 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में, स्पेशली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डाई, है ना. इंडस्ट्रियल डाई सबसे पहले लंदन के पास में इंडस्ट्रियल डाई, जहाँ पे ऑल ऑफ सडन द
clothes mills are started coming, and all those people who were used to making clothes or coloring for clothes, they used to work, they sudden disposed of. एक मतलब बहुत कॉस्ट हुआ, मतलब कॉस्ट पे आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर ह्यूमैनिटीज और ह्यूमंस. तो कई सारे लोग बेरोजगार हुए. बट अगेन व्हेन समथिंग हैपेंस लाइक दिस, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट की दूसरी अपॉर्चुनिटी इवॉल्व होके नहीं आती है. सो ऑल्दो इट स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, बट और उसके बाद जब इंडस्ट्री सेटअप होता है ना, लेट 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 स्टार्ट लेटर, मतलब 1900 वाले पार्ट को हम थोड़ा बाद में स्टार्ट करते हैं. बट जब इंडस्ट्री सेटअप होता है, तो व्हेन यू हैव मल्टीपल वर्कर वर्किंग अंडर यू, और इनके केस में क्या होता है कि आपके पास मतलब जो जो वर्कर्स होते हैं, दे डोंट हैव मच स्किल टू शो ऑफ. बहुत रॉ और बहुत मतलब होता है ना कि बॉडी वेस्ड और पावर बेस्ड स्किल्स पे वो काम करते हैं. एंड एनी मतलब जो वर्कर्स के स्किल्स में ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू ट्रेन देम, और देयर इज समवन हु इज वेरी मच स्किल्ड, और बाकी लोग अनस्किल्ड हैं. सो मतलब रिप्लेसमेंट वाज वेरी इजी. तो ऐसे केसेस में क्या होता था कि जो रिच क्लास और जो कंपनी जो होती थी, उनके लिए मैनेज करना बहुत आसान होता था, बिकॉज एवरी एम्प्लॉय वाज स्केयर्ड दैट कि अगर वो कुछ करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा. बट ग्रेजुअली क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे वो कार्ल मार्क्स और वगैरह का टाइम भी तुम जानते ही होगे. सो एवरीबॉडी वाज लाइक कि मजदूर जागो जागो. तुम लोगों ने सुना है ना ऐसी कहानियां, कि मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके मेहनत के बल पे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, देन एवरीबॉडी यूजेस दैट प्रॉफिटेबिलिटी. ये सब सुनते हो कि नहीं, बताओ. जी जी सर. तो तो कार्ल मार्क्स और इस तरह के जितने भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने मजदूरों को जगाया. एंड दे रियलाइज दैट इंडिविजुअली दे माइट नॉट बी डिस्पेंसिबल, मतलब सॉरी इंडिस्पेंसिबल. इंडिविजुअली दे माइट, मतलब इंडिस्पेंसिबिलिटी की फीलिंग नहीं आती है. But collectively, but in a group, collectively they are very strong, because if they all will decide to leave the job simultaneously, तो भले ही वो उनका रोजगार या उन they will lose their livelihood, but at the same time the mill owner, the factory owner will not get that amount of people at one time. और ये भी चीज है कि since they have been working to that place, they can block other people to come to that place, that this is not the right place to work, and they can force even कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते. तो ये कुछ ऐसी चीजें आई जिसके कारण लेबरर्स रियलाइजेस देयर पोटेंशियल्स. और फिर मेल ऑनर्स को दे हैड टू कम अप विथ न्यू स्ट्रेटजीज और न्यू वे टू डील विद देम, बिकॉज you cannot treat them in the same way that you were doing before, which was very much authoritarian, and it was based on punishment, that if you will not work, I will not give you job, and whatever the amount of work that you will be working, you will be getting that much salary only. But since 1900, or after matlab in early 20 matlab 20th century, when they realizes they had to come up with some way to deal with this issue. And of course, whenever a great problem exists, universities, and after matlab 18th century, universities had started contributing in um, businesses or business activities. So they started welcoming university scholars and intellectuals to think about the problem and come up with the valid solution. So it was 1900. From then they started thinking about administrating or dealing with the labor, and this phase has been called administration stage, or administration field, administration based. बट स्टिल यहाँ तक थोड़ा यहाँ पे भी कई सारे एस्पेक्ट्स आए, जैसे देयर वाज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, वेयर दे यूज्ड टू से कि
आप पनिशमेंट बेस्ड रखो, एंड थ्योरी वाइज कि नहीं फ्रेंडली रखो, एंड थोड़ा सा इसमें एक कंपोनेंट आया कि वेलफेयर, लेबर का वेलफेयर। वेलफेयर करने का मतलब कि जैसे उनका वर्क लाइफ बैलेंस, उनकी फैमिली, उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि जितना हम सैलरी देते हैं उसमें आप अपना जो करो सो करो। एंड सिंस मतलब अगर वो अलग अलग जगहों पे दे विल स्टार्ट मतलब फाइंडिंग द रिसोर्सेज, और जो भी उनके वेलफेयर का उनके लाइफ के रिसोर्सेज को अगर अलग अलग जगह पे वो करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर देम। तो कंपनी ने ये सोचा कि हम इनको कलेक्टिव हम रिसोर्स दे देते हैं, सो दैट कंपनी के लिए वो इजी पड़ेगा, और दैट वुड बी द पार्ट ऑफ सैलरी, और दैट वुड बी पार्ट ऑफ वेजेस। तो कई जगह पे कई एडमिनिस्ट्रेटर्स ने स्कूल और क्रेच और इस तरह के कई सारे अरेंजमेंट भी करने शुरू किए, और कपड़े भी वो अपने हिसाब से वो अरेंज कर देते थे, सो दैट कि बहुत सारी खर्च जो बाहर वो कर सकते थे लेबर, उनको कंपनी की तरफ से ऑफर होने लगा। एंड देन दे स्टार्टेड जैसे मतलब इंडस्ट्री और लेबर को रिलेट करना, दैट योर एग्जिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस देना, उनको पार्ट बनाना इंडस्ट्री का। तो ऑल दिस हैपेंड अंडर डोमेन जिसको हम बोलते हैं जिसको बाद तक पढ़ा गया। और चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड में स्टार्ट होता है कोई भी चीज, तो थर्ड वर्ल्ड तक तो बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, इवन if it is obsolete from first world। तो ये 1900 टू 1940 या उस अराउंड तक रहा होगा मुझे लगता है। बट it was a very favorite or favorite course मतलब here in India till 1960s। तो 1960 तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ये कोर्स कराती थी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तुम सोचो कि मतलब इस कोर्स की कहानी ऐसे मतलब जब हम बच्चे थे, तो ऐसा नहीं हम 60s में थे बच्चे, बट हम बच्चे थे तो हमारे टाइम के जो बूढ़े हुआ करते थे, जो मतलब बहुत एजेड लोग जो होते थे, वो लोग बताते थे कि बेटा तुम LSW क्यों नहीं करते, आगे चल के वहां से नौकरी लग जाती है। मतलब दिस कोर्स वाज सो फेमस इन इंडिया आल्सो बिकॉज वी नेवर हैड दिस HR कोर्स एट दैट टाइम। तो ये जो लेबर एंड सोशल सोशल वेलफेयर है वो स्ट्रक्चर मतलब इसके इन सब सारे कंसर्न पे बेस्ड उनको पढ़ाया गया कि हाउ डज लेबर थिंक, हाउ डज लेबर कैसे निगोशिएट करना है, कैसा उनके वेलफेयर के प्रैक्टिसेस क्या है, क्या क्या उनके लाइफ का कंपोनेंट है, हाउ डू यू मैनेज देम, और सैलरी और ये सब कैसे मैनेज करते हो। तो ये सारी चीजें जो है हम उसमें पढ़ते थे। एंड वो जो डिग्री कहलाती थी लेबर एंड सोशल वेलफेयर LSW, MA इन LSW। ठीक है, बताओ ये सुन रहे हो ना तुम लोग? हाँ जी हाँ। सर। यस। ठीक है, मतलब इज इट इंटरेस्टिंग और बोरिंग बताओ? सर इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, तो चलो हम मान के चलते हैं इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि मुझे तो पता है कि इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि द वे HR has evolved, almost every discipline of management has evolved in this way only, because इंडस्ट्री टाइप तो यही था ना। मतलब पहले प्रोडक्ट मतलब I'll add some more thing here कि पहले जो इंडस्ट्री थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट होता है, सॉरी प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट होता है, देयर इज नो बिग चेंज इन प्रोडक्ट टाइप और एनीथिंग। तो कोई ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉय की जरूरत है, आपने एक प्रोडक्शन प्लांट एस्टेब्लिश किया एंड जो कि प्रोडक्ट वाज वेरी सिमिलर टू अदर प्रोडक्ट, तो मोस्टली यू नीड लेबर्स ओनली। बाद में जब मतलब जैसे हर चीज इवॉल्व होता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, लोगों को चॉइसेस मिलती है और सारी कंपनीज आती है मार्केट में, कंपटीशन बढ़ता है। तो इट इवॉल्व लाइक कि प्रोडक्शन से प्रोडक्ट का कंसेप्ट आया, एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हुई, और फिर उसके बाद वेरिएशंस आने शुरू हुए कि आप एक ही प्रोडक्ट को एक ही जैसा नहीं बेच सकते, आपको उस प्रोडक्ट में वैरी करके बेचना पड़ेगा। सो नाउ द फैक्ट्री हैड टू ब्रिंग मोर स्किल्ड एम्प्लॉयज, क्योंकि फैक्ट्री टाइप भी चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी टाइप चेंज हो गया। तो अब जो लेबरर है वो ऐसा नहीं है कि सेमी स्किल और सिविल स्किल, वो थोड़ा स्किल्ड होता था। सम मेनी ऑफ द टाइम दे आर वेल रेड और पढ़े लिखे होते थे, एंड दे नो देयर राइट्स, और वो कार्ल मार्क्स वाली चीज और ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गई थी। तो एवरीबॉडी वाज लाइक क्वाइट सिंसियर अबाउट देयर राइट्स एंड लेबर राइट्स। तो ऐसे केसेस में नाउ वी कैन नॉट आल्सो नॉट कॉल देम लेबरर ओनली, क्योंकि वो उनके स्किल्स थे, उनको मतलब कई सारे इलेक्ट्रीशियन हो गए या फिर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो गया, तो आप उसको लेबर नहीं बोल सकते। सो
these people are now being called personal. पर्सनल का स्पेलिंग तुम ध्यान रखना, ये NAL नहीं होगा, SONNEL होगा। सो पर्सनल, तो इसमें जब जब ऐसा हो गया तो मैनेजमेंट टाइप भी चेंज होगा, मतलब लाइक यू कैन नॉट डील देम लाइक थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का कंसेप्ट यहाँ पे इनवैलिड हो गया, एंड दे हैव टू बी ट्रीटेड एज एन पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री, बिकॉज वो छोड़ के भी जाएंगे तो फिर उतना ही पढ़ा लिखा खोजना पड़ेगा, तो इंडिस्पेंसिबिलिटी की फैक्टर बढ़ गई। तो ऐसे में डेवलप हुआ एक नया कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब ऑफ कोर्स वो पर्सनल पर्सनल मैनेजमेंट होता है, बट चूंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला पार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि सारे फैक्ट्री को एडवांस कर दोगे, देयर वर फैक्ट्री एट दैट टाइम व्हिच वर एट एडवांस स्टेज, और कई सारे ऐसी फैक्ट्री भी थी जो पुराने तरीके की थी और लेबर वैसे भी थी। तो इस पर्सनल मैनेजमेंट का कंपोनेंट को ऐड ऑन किया गया, और तुम आज भी देखोगे इंडिया में तो अब भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस कोर्स को अभी तक रन करती हैं। जैसे तुम BHU देखो, BHU हैज दिस कोर्स व्हिच इज कॉल्ड PMIR, है ना, और इनफैक्ट जो तुम्हारा टिस का HR का कोर्स है, इट वाज PMIR ओनली बिफोर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम अगर तुम अपने कोर्स की हिस्ट्री को पढ़ोगे तो you'll find that this course was always called PMIR, Personal Management and Industrial Relations। और ये आज भी चलता है कई जगह पे, एंड यू कैन स्टिल बी एम्प्लॉयड विद दिस कोर्स, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ये तो बहुत चॉइस का स्ट्रीम हुआ करता था, मतलब लाइक पावर ग्रेड या NTPC, ऐसे कई सारे उसमें कंपनीज में PMIR इज इक्वली इक्विवेलेंट एज ये MBHR ऑल्सो। फिर तुम देखोगे कि फिर आने वाले स्टेज में इसमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर दोनों को ही हमें थोड़ा लाना पड़ा स्टार्ट से ही, तो उनके मतलब फैमिलीज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फिर आप देखोगे कि इसके बाद जो 80s के बाद, है ना, मतलब ये लगभग जितने भी टाइम रहा होगा 90s में 80s में, व्हेन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी स्टार्टेड, एंड बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कार के और बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप हुए, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कई सारे प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड। तो उस समय कई सारी कंपनीज जो राइज की वहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे वो बेसिक लेवल के एम्प्लॉयज भी, मतलब स्टार्टिंग एम्प्लॉयज वेर नॉट लेबरर्स, दे वेर BTech passed, or they were technology expert, and they were well read, like graduate and skilled। तो अब वो लोग जो है ना लेबर रह गए ना पर्सनल ले रह गए, बिकॉज दोज वेर एवरी ईच इंडिविजुअल ऑफ योर कंपनी, है ना, वो इंडिस्पेंसिबल हो गया, एंड एट द सेम टाइम आप उनको डायरेक्ट यूज करते हो इन 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 गेटिंग द प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मान लो कि अब कोई कार की फैक्ट्री है और उसमें उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर काम कर रहा है, तो उसका एक वर्क जो है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो लेबरर्स थे वो मतलब वो काम करते थे, बट उनका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता था बहुत कम होता था। यहाँ पे इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, कई सारे प्रोसेस के पार्ट्स होते थे, ऑनर होते थे, तो ये डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे ये इम्पैक्ट करता है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय चला गया तो ये पूरा चेन टूट जाएगा, एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली जैसे इन IT कंपनी, आप जैसे वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है और आपके यहाँ एक डेवलपर है, तो आप एज एन कंपनी आप क्या करते हो? आप तो क्लाइंट एक्विजिट करते हो, क्लाइंट से डील करते हो, बट यू आर अर्निंग ऑन व्हाट, ऑन हुज वर्क? द डेवलपर्स वर्क। तो सिमिलरली ऐसी सारी इंडस्ट्री को रियलाइज करो जहाँ पे humans are that critical that their work is going to be transformed into profit and revenue, and the moment when you say कि the work or their effort or their knowledge or their skill, and is directly going to be converted into profit or productivity or profit or revenue. So the moment you started realizing this, है ना, these things that we have charted here will be called resources,
and from this moment onward, matlab, these humans which they were working to you in your organizations are a human resource. Now since they are very critical, we are earning from them, and you cannot matlab, they are not indispensable easily. Matlab, if any one of is going outside the organization, you have to have make certain effort to replace him, and even it is not guaranteed that after replacing the new person that will be getting will be equally useful for you. And then we also what happens, we all of the time we don't directly use the resources, we try to develop the resource also. So since the industry need was changing, so all the resources which were employed, like all the employee which were employed to a particular project, we also make strategies to train them and uh, create the learning opportunity to to cater new needs. Okay, to learn new technology and everything, and also they had to work in team, so team building and how to adjust well with the new team, and how to uh, work in a team, and leadership component, everything has been started coming into the picture. Because once you'll start working with this direction, every time when you'll face some challenge, you'll find, okay, this is a very critical component here. So it was not only recruitment or selection, all these things started coming into picture. And at the same time, OD also started coming into picture, like your organization should be robust, or your organization should be is something which is not very vulnerable towards any change, and the functionality that your organization should have should be very streamlined. So OD also started appearing as an important aspect of HR practices. So here, the academic world has started making more progress in research and contributing in the practice, and even the practitioners started practicing in a such way that those practices now came into theory. So यहाँ पे the courses that developed has now become HRM. So MBA Human Resource Management or MBA HR, when we say, so we are basically focused on these strategies which are, तो of course अब part ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सारी industry now using human resource managers for their HR needs. कुछ PMIR और कुछ लेबर एंड सोशल वेलफेयर वाले ग्रेजुएट्स की नीड अभी भी है, because not all the company has employees which they will call them human resources. तो और कई जगह पे तो सोचो अभी इतना बुरा हाल है कि दे आर नॉट बीइंग मतलब एक सोशल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है, जैसे कि हम मेक श्योर कि कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो इफ सम डे ही फॉल सिक और सम डे द लॉस ऑफ एम्प्लॉय हैपेंस, तो उसकी फैमिली कुछ दिन तक सरवाइव कर पाए, या फिर वो किसी अर्जेंट नीड को डील कर पाए, तो ये सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, विल बी डिस्कसिंग इट अबाउट लेटर. बट आज भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे लेबर को रखे जाते हैं, और नॉट ओनली डेली बेसिस, अगर सैलरी दी भी जाती है तो दैट सैलरी इज नॉट enough to fulfill their employees need and all the aspect of social security. तो ऐसे अभी भी हमारे पास लेबर रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स की जरूरत है, एंड टिस एज एन इंस्टीट्यूशन try to cover that part also, because they understand that it's not just IT company for which human resource managers are needed, and the sensitivity towards labor should be there in their graduates. So that's why the course that you study in your matlab in TISS will be called MA in HR and LR, labor relations. So now I'll be talking about one more evolution that happened, that is happening these days. But let's discuss the other parts that your course has. So the other aspect, like since you know okay, that we are still developing on our social front, as in India as in state, India as in country, we can say that we have started welcoming the technology, we have started welcoming the external or technological product
we have started welcoming cars and everything that foreign world, developed world is having, and there is no barrier in accepting that. Like you can see that the way people are wearing clothes is as good as any developed country uh, people are now using. But at the same time, the other aspect of society and human rights have not come, which is being practiced in developed countries since much before. So like we still have reservation towards people who have different sexual orientation, or people who are from third gender, or we also have this special reservation towards caste based, which is based on caste reason, you being from this particular state, you will not be able to, or you will not be feel very proud when you will be working with people with the other state. So there are numerous other factors which come, and it is not, I'm not complaining, I'm just saying the HR person will be feeling this challenge in their organization also. So like if you are hiring 100 employees, and 10 employees are such who has this kind of reservation among themselves, so these 10 people will actually spoil the work of entire 100 people. So the test people understand, or this also everybody understand, but this especially focuses that the manager should be sensitized towards these issues, and on the basis of gender, caste, religion, reason, and any other thing by which any discrimination can happen. And at the same time, there's a big point that I would like to say. By doing this, they are not just making organizations effective, they are also contributing uh, their part in getting the same change in society. I'll give you an example. When you go to Gurgaon, है ना, you'll be seeing that the nearby society, when where not Gurgaon, when you come to any place where factories are there, not factories, when their companies are there, and IT companies are there, when people start going to company, the nearby society gets changed, in many aspect very fast. Like local people of Gurgaon will start wearing good clothes, and they become little liberal. I'm not saying that all the changes will happen just because of the company, but anything which is being practiced in company, and if all the employees are listening every time that this is not good, and we should not be disciplining against on these issues. So these things that HR will practice will be inculcated in or instilled in the employees, or for employees they will practice this in the same at the home, and then from home it will move to other part, other people also. तो इस वजह से like the social aspect of HR, or the sensitization of human resource manager for uh, these issues actually helps in for the change of society also. So these aspects should also be covered, or you should also think about this. And अब तक ये इसलिए नहीं बातचीत में आया कि तुम लोग में से किसी ने आईपीटी का फॉर्म नहीं भरा. आईपीटी के फॉर्म में there is a question written there that how this course is helpful for society, and there is another component of the question is like how this course is important for the nation. And agar if some of you will have written your IPT, or completed your IPT, जितनी जल्दी दिखा लो अच्छा है, क्योंकि उसके डिस्कशन से बाकी लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी. ठीक है. तो क्योंकि उसमें हम फिर एचआर के दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि दैट एचआर एज एन डिसिप्लिन, हाउ इट हेल्प्स इकोनॉमी टू बी ब्लूम. तो कहने को तो तुम बोल दोगे कि लोग अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, बट देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो. So now I'll talk about the next stage of evolution which is happening. So now these days, when we say that human resource is a resource because they are directly being transformed into productivity. पहले तो तुम लोग मुझे बताओ, anyone tell me the difference between resource and capital?
बता सकते हो? Anyone? David, Karima, Gaurav? सर शायद रिसोर्स में कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर होता है, बट आई एम नॉट श्योर। नहीं ठीक है, बहुत हद तक तुम थोड़ा ठीक जा रहे हो, बट मतलब डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब Like रिसोर्स इज capital. समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, and capital is something which allow the resources to be converted, मतलब like it is a system which exist with you, है ना? तो बिल्कुल जैसे जैसे कोई फैक्ट्री में आप लकड़ी यूज करते हो तो रिसोर्स हो गया, बट जो मशीन यूज करते हो वो आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, जो खर्च नहीं हो रहा है। बट अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है कैपिटल पे भी, बट कैपिटल को मतलब जब आप जितना डेवलप करोगे उतना बेटर वो रिसर्च को कंज्यूम करेगा इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, यही बोल रहे थे ना तुम? हाँ वो, जी सर समझा भी, मतलब हाँ एकदम क्लियर, इतना क्लियर नहीं था मेरे दिमाग में, बट अभी क्लियर चलो हो। ठीक है। हाँ तो मतलब लाइक अभी जब तक हम ह्यूमन को रिसोर्स बोल रहे थे, तुम समझो कि द सेम ह्यूमन हैव बिकम नाउ कैपिटल, मतलब लाइक दे बिकम द वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ योर कंपनी। तुमने देखा होगा कि अब बहुत सारे कंपनीज हैं जो पीपल हु आर वर्किंग विथ अस, लाइक इस विंग में ये काम करते हैं, इस विंग में ये काम करते हैं। तुमने देखा होगा जैसे कॉलेजेस भी हैं तो बोलते हैं कि हमारा ये वाला डिपार्टमेंट ये हेड करते हैं। So माइंड मतलब कि हेड करते हैं, मतलब देयर आर अदर पीपल हु आर वर्किंग देयर आल्सो, बट दीज पीपल हु विथ व्हिच यू बेसिकली मतलब they are the a fixed set kind of thing for you, and you cannot afford to lose them because they are the one who basically contributing in product generation or service generation by using the resources. तो ऐसे केसेस में द सेम एम्प्लॉई कैन नॉट बी रिसोर्सेज ओनली, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाने लगते हैं। सो नाउ मतलब देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एचआर व्हिच इज ग्रोइंग, व्हिच इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल तो मैनेजमेंट, तो ह्यूमन को एज अ कैपिटल कैसे विजुलाइज करते हैं, एंड नॉट ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय को, एंड व्हाट आर द चेंजेस यू नीड टू डू। And the other component which is rising these days, and probably you'll be seeing it big way in next 10 years, which is analytics based HR. And again this is like the concept will be same, but I'll not talk about this. I'll be talking about AI and HR. So how artificial intelligence is going to change employees nature and employees behavior and everything, and employees role in an organization, and human machine relations. So since the entire company will be, when technological advancement will be there and will be accepting all the new technologies, so you need to check also that how humans are accepting the technology. So these are the some concern, matlab, this will not become as a new discipline or as a new PG degree, but again um, the component could be this, matlab, you can be expert in HR analytics, you can be expert in AI based HR, and you can also be expert in finding how human and machine interacts, not machine, human and technology. So these are the things which will be matlab, a matter of concern in coming years, and people are required to do research over these topics, or create practice, or create um, standard practice for these issues. So ये पूरा जो है अब तक जो हमने जो भी बात किया, this is very much important for your understanding of HR, है ना, that how we started viewing human resource management as a different subject, and even as a even different sectors, how it evolved from uh, welfare to uh, resource development. Okay.